यकीन नहीं होता, उम्मीद नहीं थी कि इसे 4th लेवल का जुत्सु आता होगा। है, इतना छोटा सा कैनन इतना बड़ा जुत्सु कभी ढंग से नहीं कर पाएगा। सुनाने में आज भी वो बात है। मुझे याद है एक बार उसके हमले से मैं कई मील दूर जाकर गिरा था। वाह, बहुत सोचनी पड़ी थी। पता नहीं इसने क्या सोच कर इसे पकड़ लिया। नारुतो, क्या तुम ठीक हो? चिराया, क्या तुम्ही ने इस छोटे से बच्चे को रासेंगान सिखाया है? रासेंगान? आखिर मैं उसका टीचर हूँ तो मैं सिखाऊंगा ही ना। बात क्या है? तुम्हारे और चौथे होकागे के अलावा कोई और ये जुत्सु कभी नहीं कर पाएगा। तो ऐसे किसी बच्चे को सिखाने का क्या फायदा जो कभी इसे मास्टर ही ना कर पाए? बेवकूफ हो तुम। इसे झूठी उम्मीदें दे रहे हो और ये बेचारा उन्हें सच मान बैठा है। इसे लगने लगा है ये किसी दिन होकागे बन जाएगा। बेचारा किसको बोला? अब तुम बस रुको। सिर्फ 3 दिन में ये जुत्सु मेरे बाएं हाथ का खेल होगा, देखना। बोलने से पहले सोचता भी है तू? ऐसा ना हो कि अपने कहे पर पछताना पड़े। एक बार जो मैं कह दूं तो वो मैं करके दिखाता हूँ। यही है मेरा निंजा स्टाइल। क्या बात है, क्यों ना इसी बात पर एक शर्त लगा ली? एक शर्त? 1 हफ्ता देती हूँ तुझे। अगर इस दौरान तूने जुत्सु को मास्टर कर लिया तो मैं हार जाऊंगी और मान लूंगी कि तू होकागे बन सकता है और ये नेकलेस तेरा होगा। नहीं लेडी सुनादे, आप ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, उसे तुम ही रख लो, मैं हार का व्यापार नहीं करता। घोंचू कहीं के। तुम्हें पता होना चाहिए कि वो नेकलेस फर्स्ट होकागे का है। ऐसे दुनिया में सिर्फ 2 ही हार हैं। उससे मेरी कीमत से तुम 3 पहाड़ तो क्या सोने की खदान खरीद सकते हो। मैडम, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। पैसों के लिए ये पगलू कुछ भी कर सकता है। तो ठीक है, याद रखना, अगर 1 हफ्ते में जुत्सु को मास्टर नहीं किया तो तेरी हार और मेरी जीत होगी और इसमें रखा सारा पैसा मेरा होगा। क्या? कामा नहीं, ये नहीं हो सकता। लेडी सुनाडे, आप ये क्या कर रही हैं? आपने इस हार को आज दांव पे लगा दिया। अरे ये कभी जीत ही नहीं सकता। अब चलो शिजुने। चाहे जैसे भी हालात रही, उन्होंने कभी इस हार को दांव पर नहीं लगाया था। इतनी जल्दी डिसाइड करने की जरूरत नहीं। 1 हफ्ते में सोच कर जवाब दे देना। Inheritance, the necklace of death. ये क्या? इतनी देर से कौन आया होगा? हाँ, रुक जाओ, खोल रहा हूँ। इतना भी जानती हूँ रात बहुत हो चुकी, माफ करना, पर मुझे जरूरी बात करनी है। कल सुबह ट्रेनिंग की शुरुआत करने के लिए मेरा अच्छे से सोना बहुत जरूरी है। वही तो बात है। इन सब में पढ़ने से पहले तुम्हें उस हार के बारे में कुछ जान लेना चाहिए और साथ ही लेडी सुनाडे के बारे में भी। हाँ, उस सन की आंटी से मेरा क्या लेना देना? ऐसा मत कहो, वो वैसे नहीं है जैसी तुम्हें लग रही है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम तो उन्हें जानते भी नहीं हो। मुझे माफ कर दो, मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था। लेडी सुनाडे हमेशा से ऐसी नहीं थी। वो तो बहुत नरम दिल की थी, गांव की देख रेख में लगी रहती थी, पर वो बदल गई उस मनहूस दिन के बाद। हाँ? कौन सा मनहूस दिन? अरे बताओ ना, क्या हुआ था? उस दिन जब वो अपना सब कुछ गवा बैठी, अपने सपने, उम्मीदें, सब कुछ भी नहीं बचा उनकी जिंदगी में सिवाय उस हार और उससे जुड़ी यादों। समझने की कोशिश करो कि वो हार उनके लिए उनकी जान से भी ज्यादा कीमती है। वो कोई मामूली हार नहीं जिसे यूं ही दांव पर लगाकर हारा जाए। देखो, शर्त तो लग चुकी है और वैसे भी वो आइडिया उनका था, मेरा नहीं। तुम पछताओगे। तुम्हें लगता है कि तुम उसे एक मेडल की तरह पहन के घूम पाओगे? ये कोई मामूली हार नहीं है। वो हार कभी किसी और को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ लेडी सुनाडे उसके साथ सुरक्षित है। जैसे ही उसे कोई और पहनेगा, उसका बचना नामुमकिन है। नवाकी, यकीन नहीं होता तुम इतने बड़े हो गए। हैप्पी बर्थडे। अब मेरी बड़ी बहन है इसलिए मुझे तोहफा दे ऐसा जरूरी तो नहीं। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, पता है ना। हाँ हाँ, पर तुम मेरे लिए तब भी छोटे से बच्चे हो। चलो जाने दो, पहले अपना तोहफा खोल के तो देखो, तुम्हें बहुत पसंद आएगा, मैं जानती हूँ। दी, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ, ये हमारे दादाजी का है। जानते हो, फर्स्ट होकागे का नेकलेस है ये। आई लव यू दी। मुझे लगा कि तुम ही इसके सही हकदार हो। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम इसे पाना चाहते थे। अब इसे संभाल कर रखना। मैं पूरा ख्याल रखूंगा, पर सिर्फ हार का ही नहीं। हमारे दादाजी के लिए इस गांव से बढ़कर और कुछ नहीं था। मैं भी सभी का ख्याल रखूंगा, प्रॉमिस। नवाकी, आखिरकार मैं विलेज हिडन इन द लीव्स को बसाने वाले होकागे का पोता जो हूँ। जो तुमने कहा वो याद रखना, एक सच्चा इंसान हमेशा अपना वादा निभाता है। हाँ, और मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने दादाजी के नक्शे कदम पर ही चलूंगा और उन जैसा ही बनूंगा। मैं होकागे बनूंगा, यही मेरा सपना है। नवाकी, अपना हेडबैंड उतारना तो 1 सेकंड के लिए। हाँ? अब चलो उतार भी दो। एक और तोहफा है जो तुम्हें देना चाहती हूँ, एक जादुई तोहफा जिससे तुम्हारा सपना पूरा होगा। बेहतर होगा अगर तुम उसे इस हाल में ना देखो। उसके ना देखने से क्या होगा? वो फिलहाल जिस हाल में है, ये पहचान तक नहीं पाएगी अपने छोटे भाई को। खामोश रहो ओरोचिमारू। ऐसा ही तो होता आया है जंग में।
शिनोबी जंग के मैदान में शहीद होने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। उनकी मदद करने वहाँ कोई डॉक्टर या हीलर थोड़ी ना होते हैं। ऊपर से ये बच्चा गैर जिम्मेदार भी था। उसे लगता था उसे कुछ नहीं होगा, और ये सब हुआ इतना खूबसूरत तोहफा मिलने के बाद। मैं पूरा ख्याल रखूंगा, पर सिर्फ हार का ही नहीं। हमारे दादाजी के लिए इस गांव से बढ़कर और कुछ नहीं था। मैं भी सभी का ख्याल रखूंगा, प्रॉमिस। और इसीलिए मेरा सुझाव है कि जब कभी हम जंग के मैदान में 4 निंजा स्क्वाड भेजें, तो हर स्क्वाड में एक मेंबर एक मेडिकल स्पेशलिस्ट हो, ताकि उनके बचने के चांसेस भी बढ़ जाएं और साथ ही साथ वो अपने मकसद में कामयाब भी हो पाएं। और इसीलिए हमें उन निंजास की ट्रेनिंग के लिए एक स्कूल शुरू करना चाहिए, जहाँ चुनिंदा निंजास हीलिंग आर्ट सीख सकें, और वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि हम वैसे भी कई शिनोबी गंवा चुके हैं। हाँ, तुम जो कह रही हो इस बात में दम है सुनाडे, पर इस वक्त हमारे यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जो इन चीजों में माहिर हो, और जंग अब भी जारी है। एक स्कूल शुरू करने के लिए वक्त के साथ और भी बहुत कुछ चाहिए होगा, और हमारे दुश्मन इसका इंतजार नहीं करेंगे। तो क्या हम कुछ नहीं करेंगे? सबको ऐसे ही खत्म होता देखते रहेंगे? सही कहा, मैं सुनाडे से सहमत हूँ। अगर हम बचे हुए शिनोबियों की जान बचा लेते हैं, तो जो शिनोबी नहीं रहे, कम से कम उनकी कुर्बानी बर्बाद नहीं होगी। रुको, साथ देने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, तुमने जो कहा था वो सही था। एतराज ना हो तो काफी देर हो चुकी है। सुनो, मैं तुम्हारे घर छोड़ दूँ। हाँ, पर तुम्हारा घर तो तुम्हारे घर से दूर है। परेशान मत हो, मैं चली जाऊंगी। परेशानी? कैसी परेशानी? मैं वैसे भी तुमसे बात करना चाहता था। इस रास्ते से मेरी कई खूबसूरत यादें जुड़ी हैं। मैं इसी रास्ते से अपनी बहन को अकेडमी से घर लाया करता था। लाते थे मतलब? हाँ, 1 साल पहले जब गांव पर हमला हुआ, मेरी बहन उस हमले का शिकार हो गई। मेरे भाई के साथ भी ऐसा हुआ, हम एक जैसे हैं। कल फिर हमारे शिनोबी दुश्मनों के इलाके में जाने वाले हैं। और हमारे शिनोबियों का फर्ज ये तो नहीं कहता कि एक-एक करके अपने साथियों को खत्म होता हुआ देखें। सही कहा तुमने। लोग खत्म होते जा रहे हैं, चारों तरफ बर्बादी है। काश मैं किसी तरह इस जंग को यही खत्म कर पाता। ये गांव और यहाँ के लोग मुझे मेरी जान से ज्यादा प्यारे हैं। मैं बस उनकी सुरक्षा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आने वाली पीढ़ी का जन्म एक बेहतर दुनिया में हो। मेरी बहन के जाने के बाद मेरा बस यही सपना है। इसी के खातिर मैं जीता आया हूँ। मैं होकागे बनूंगा, यही मेरा सपना है। तुम इसे रख लो, मैं चाहती हूँ जो तुम्हारे पास है। घबराओ मत जान, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुनाडे, मैं और जीना चाहता हूँ। अभी मुझे मेरा सपना पूरा करना है। बस कुछ मत कहो। इसकी चोट बहुत गहरी है, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। इनका कोशिश करना बेकार है। ये नहीं हो सकता, मैं ऐसे नहीं जा सकता। ऐसे तो बिल्कुल नहीं। सुनाडे, घबराओ मत जान, मैंने ब्लीडिंग रोक दी है। तुम बस हिम्मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। शुक्र है जो तुम मेरे पास हो। नहीं, रुक जाओ, मत जाओ। नहीं, तुम नहीं जा सकते। नहीं, नहीं, मत जाओ। नहीं, अब नहीं, मत जाओ। रुक जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। बस करो, वो चाच के हैं। शायद अब तुम समझो नरुतो कि उस दिन के बाद वो बदल गई। तब से वो बस दुख में जीती आई है। कहाँ जा रहे हो? बाहर, मुझे जाकर ट्रेनिंग शुरू करनी है। आइए, अंदर आइए। सोचा नहीं था कि तुम यहाँ मिलोगी। अब क्या चाहिए तुम्हें? चलो बस भी करो। मैं जानता हूँ मेरे आने से तुम्हें खुशी हुई। मास्टर जिराया, शिज़ू ने तुम्हें एतराज ना हो तो सुना दे और मैं अकेले बैठकर बात कर लें। वो क्या है ना कि हम सालों बाद जो मिल रहे हैं, आज जो भी खास बना है वो ले आना जरा, और एक जाम भी। हाँ सर, अभी लाया। थैंक यू मास्टर जिराया। ये लीजिए सर। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। मानना पड़ेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस हार को इतने सालों तक अपने पास संभाल कर रखोगे। सच कहूं तो मैंने सोचा था कि तुम कब का इसे गैम्बलिंग में हार चुके होगे। वैसे अब उन्हें याद करने का इकलौता जरिया है। उसके बारे में सोच रही हो ना? इसके बारे में
नारुतो और किसके? बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं, इतने छोटे बच्चे के साथ मुकाबला करने का क्या फायदा? वो एक हफ्ते में उस जुत्सु को मास्टर नहीं कर पाएगा, ये तुम भी जानती हो। शर्त लगाने से क्या मिलेगा? वैसे तुम इतनी उदास क्यों हो? यहाँ कौन उदास है? पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। और उचिमारू से दोबारा कब मिलने वाली हो? हिजुने के चेहरे से साफ पता चल रहा है। उसने तुम्हें किस तरह का ऑफर दिया है ये तो मैं नहीं जानता, पर उसे एक्सेप्ट करने से पहले सोच लेना, अच्छे से सोच लेना। हमारे सभी होकागे को याद करना और ये भी याद करना कि उन्होंने क्या नहीं किया लीग के लिए। सिर्फ उन्हीं की बदौलत तो यहाँ लोग बचे रहे, बल्कि वो मुश्किलों से निकलकर उभर पाए हैं। वो यही तो चाहते थे, जिसकी खातिर वो अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते थे, अपनी जान की। उनके सपनों को पीछे छोड़ तुम उनके किए गए कामों की बेकदरी कर दोगी। पता नहीं ये सब क्यों कहना हो, तुम ऐसा कर सकती हो क्या? अगर मुझे तुम पर शक होता तो मैं तुम्हें इसी वक्त खत्म कर देता। इस तरह की धमकियों से मुझे डर नहीं लगता। एक शख्स जिस पर अपनों के गुजर जाने का कोई असर नहीं होता, वो किसी कसाई से कम नहीं होता। पर तुम ऐसी नहीं हो। गांव वालों और उनके दुखों की परवाह तुमसे ज्यादा और किसी को नहीं थी। मुझे आज भी याद है वो दिन। बस बहुत हुआ, लेक्चर बंद करो। वो बेवकूफ बच्चा, तुम आखिर उसे यहाँ लेकर क्यों आए? होकागे बनना यही मेरा सपना है। वो दोनों एक जैसे हैं ना, और शायद उन दोनों का सपना भी एक ही है। बात सिर्फ वो नहीं है। मैं होकागे बनूंगा, यही मेरा सपना है। तुम कितने गैर जिम्मेदार हो, चोट लगने से डर नहीं लगता? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And